नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये मुझे अभी जस्ट चैनल हुआ है और जैसे ही ये थंबनेल मुझे चैनल हुआ उसी टाइम मैंने फटाफट ये बनाया थंबनेल और मुझे कहा गया कि आज मुझे डिफरेंट तरीके से ही क्लियर मैसेज देना है और जो डेक्स मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ स्टार्टिंग में हमेशा मेरी रीडिंग एनर्जी और एकल डेक से होती है, बट मुझे स्पेसिफ़िकली मना किया गया कि आज मुझे वहाँ से रीडिंग नहीं करनी है, आज मुझे किसी और तरीके से करनी है। तो जिस तरीके से मुझे चैनल हुआ है मैं वैसे ही रीडिंग आपके समक्ष लेकर आई हूँ। ये कलेक्टिव नहीं है, पिकअप आइल रीडिंग है और जो इमेजेस इसमें मैंने लगाई हैं वो भी मुझे चैनल हुई हैं और मालिक ने कहा कि यही इमेजेस लगानी है, तो मैंने यही इमेज लगाई है और उसके हिसाब से ही आपको रीडिंग देखनी है, तो वही मैसेज आपसे रिलेट करेंगे। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव नहीं बोल रही हूँ, सॉरी, टाइमलेस रीडिंग है, पिकअप आइल रीडिंग है। अगर मेरे मुंह से कलेक्टिव निकला है इसका मतलब है कि आपको शायद पूरी रीडिंग देखने के लिए मालिक चाहते हैं कि आप पूरी रीडिंग देखें, इसलिए मेरे मुंह से कलेक्टिव निकल गया। सो शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। मैं इसमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डाउनलोड्स ऑलरेडी मिल रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट with lots of positivity and gratitude in the lotus feet of divine angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the supreme father Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनको आप क्या क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। पहला मैसेज है स्नेक, द मून, any other message? Dice, ring,
एंड आउल। ओके, ओके, फाइन। मालिक ने मुझे बोला इसको बाद में यूज़ करना, तो मैं चुप हो गई। ओके, मालिक प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें, थैंक यू। सिक्स ऑफ swords, प्लीज़ क्लैरिफाई द मून। मुझे यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी बहुत फील हो रही है। अगर आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको। प्लीज़ मुझे कोई भी साइन दीजिए कि आप यहाँ प्रेजेंट हैं। मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है। प्लीज़ मुझे कोई साइन दीजिए कि आप यहाँ प्रेजेंट हैं। थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, प्लीज़ क्लैरिफाई। Princess of swords and 2 of cups. Okay, please clarify the dice. Thank you, Archangel Metatron. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Please clarify the dice. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for coming. Please clarify the dice. Seven of coins. Please clarify 7 of coins. Please clarify the devil. Three of cups. Okay. Please clarify the ring. Please clarify the ring. आज मुझे एक एक सेकंड पे मालिक मैसेज दे रहे हैं, तो मैं इसलिए ओके ओके बोले जा रही हूँ। तो आपको ऐसा ना लगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक्चुअली कॉन्वर्जेसन में हूँ। और मतलब मैं इसको हिला भी रही थी तो मालिक ने मना कर दिया इसको नहीं हिलाना है। तो मैंने बोला ओके ओके, थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस आउल। कुछ तो बात है आज, मुझे भी नहीं पता क्या बात है, बट कुछ तो है। ओके, शुरू करते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा है, राइट?
अभी दिख रहा है आपको? करेक्ट। तो शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मुझे किस तरह से मैसेज देने हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मुझे किस तरह मैसेज देना है। ओके ठीक है, शुरू करते हैं। आई होप कि मैं वो सभी मैसेजेस चैनल कर पाऊँ जो मालिक चाहते हैं कि मैं आपको चैनल करके बताऊं। मालिक प्लीज़ मेरी रक्षा करिए और मेरी संभाल करिए और मुझे गाइड करिए ताकि मैं वो सारे मैसेजेस डिलीवर कर सकूं जो आप चाहते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड स्नेक आया है। स्नेक हमेशा एक डिसेप्टिव या फिर एक ऐसी एनर्जी को डिनोट करता है जो कभी भी अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आपको डंक मार सकता है। तो किसी तरीके का हिडन एजेंडा या हिडन मिस्ट्री इससे जुड़ी हुई होती है। आपको पता नहीं होता है कि इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। मतलब जैसे कुछ एनिमल्स या बर्ड्स या रेप्टाइल्स का हमें मूव पता होता है कि अब ये उड़ने वाला है चिड़िया, या अब ये ऐसा करने वाला है, या उसका हल्का सा कुछ इसमें आहट भी नहीं होती है। जो स्नेक होता है ना, वो आहट भी नहीं करता है। वो बहुत ही मतलब जिसे कहना चाहिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो एकदम से आके आपको डंक मार देगा, मतलब डस लेगा। डंक तो स्कॉर्पियन मारता है, डस लेगा। तो एक मिस्टीरियस एनर्जी इसके साथ जुड़ी हुई है। मिस्ट्री मतलब कुछ ऐसा जो हिडन है, जो मिस्टीरियस है। तो आपके साथ बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक करा है, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग आपके चारों तरफ हैं जिनकी एनर्जी में मिस्ट्री जुड़ी हुई है। उनके मन में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। उनके दिमाग के अंदर क्या खुराफात चल रही है, या क्या मिस्ट्री चल रही है, या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं वो, या क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो, ये आपको नहीं पता। बट यहाँ पर क्लियर मैसेज आपके लिए जो है फ्रॉम द डिवाइन, वो ये है कि मालिक ने आपको अपनी सुरक्षा चक्र में रखा हुआ है और आपको अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब आप ये रीडिंग देखेंगे तब से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है उस स्नेक की एनर्जी से, और वहाँ से आपको डिटैच कर दिया जाएगा उस एनर्जी से। चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई सिचुएशन है। मुझे यहाँ पर पर्सन की एनर्जी आ रही है, सिचुएशन भी हो सकती है, एनवायरनमेंट भी हो सकता है। वहाँ से आपको परमानेंटली डिटैच कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, या फिर आपको वहाँ से उस एनर्जी का जो दायरा है, जहाँ तक वो एनर्जी काम कर सकती है। जैसे होता है ना कि भाई कोई आप चीज़ फेंकोगे तो वो कितनी इंटेंसिटी से या कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड से आपने उस चीज़ को फेंका तो वो इतनी दूर तक ही जाकर गिरेगी। तो एक एनर्जी फील्ड होती है, जैसे मैग्नेट की भी एनर्जी फील्ड होती है, वो इतने दूर दायरे में ही काम करता है। तो आपको उस एनर्जी फील्ड से बाहर रखा जाएगा ताकि आप उस एनर्जी फील्ड के अंदर नहीं होंगे, तो आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ये पहला क्लियर मैसेज है फ्रॉम डिवाइन।
ओके, सेकंड क्लियर मैसेज आपके लिए ये आ रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करी है। अगर आप किसी भी तरीके के डिलेमा, कन्फ्यूजन या इमोशनल टर्बुलेंस या इमोशनल इम्बैलेंस या किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन या कोई 2 चीज़ों में सिलेक्शन करना है और आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ सम इमोशनल टर्बुलेंस या बिकॉज ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड, कि आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में हैं उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको उस स्टेट ऑफ माइंड से पहले निकाला जाएगा ताकि आप उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलें, क्योंकि वहाँ पर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में आप कन्फ्यूजन की एनर्जी में हैं, डिलेमा में हैं, क्लैरिटी नहीं है, वेग सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है, या फिर अंधकार है, अंधेरा है, या फिर अंधेरे से मतलब मैं डार्कनेस की बात कर रही हूँ, इन द सेंस आपके दिमाग में अंधेरा है, दो चीज़ों के बीच में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उस चीज़ का कन्फ्यूजन। तो उस चेंज ऑफ स्टेट, जैसे वाटर होता है ना, वाटर चेंज ऑफ स्टेट करता है। वाटर को हम, पानी को हम लिक्विड स्टेट से सॉलिड में बना सकते हैं, उसको बर्फ़ जमा देंगे, मतलब जमा देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो दिस इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट। उसी को बॉईल कर लेंगे तो एवेपोरेट हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, तो अगेन चेंज ऑफ स्टेट। तो दैट इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट। तो पहले आपका चेंज ऑफ स्टेट, किस चीज़ का चेंज ऑफ स्टेट? माइंड का। माइंड को चेंज किया जा रहा है आपके, ताकि आप उस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएं, और फिर आपके जीवन, मतलब आपको उसके बाद, क्योंकि ईश्वर तो आपको रेगुलर सिग्नल दे रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो सिग्नल, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो एक उसकी सोच जो है वो लिमिटेड है, वो उतना ही सोच पा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं सोच पा रहा। या फिर ये कह लीजिए कि उसमें किसी तरीके का भ्रम, किसी तरीके का कन्फ्यूजन या किसी तरीके का मैल जमा हो गया है, जिसकी वजह से उसको क्लियरली, जैसे कहते हैं ना कि आँखों को एक एज के बाद में क्लियर विज़न नहीं दिखाई देता, 40 के बाद में क्लैरिटी जो है वो कम हो जाती है आँखों की। किसी को जल्दी भी हो जाती है, किसी को बाद में होती है, बट एक नॉर्मल एज 40 के आसपास या 45, जो विज़न है वो 6/6 नहीं रहता आँखों से, या तो किसी का नियर विज़न ख़राब हो जाता है या किसी का दूर का विज़न ख़राब हो जाता है। तो वो जो एक परत जम जाती है ना, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ पाती है विज़न की, तो वो विज़न की जो क्लैरिटी आपके दिमाग को नहीं मिल रही है। ईश्वर तो आपको दिखा रहे हैं, पर आपको जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो उस चेंज ऑफ, आपको आपका पहले दिमाग का चेंज ऑफ स्टेट किया जाएगा, उसके बाद आप वहाँ से निकलेंगे और फिर आपको क्लियर विज़न दिखाई देगा, जो ऑलरेडी पहले से ही दिख रहा था पर आपको नहीं दिख रहा था। तो वो क्लैरिटी आपको दिखने लग जाएगी। उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा, ये पर्सन जो है, या ये
पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए है, ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए नहीं है, या ये पर्सन मेरा हितैषी है, ये पर्सन मेरा हितैषी नहीं है, या ये मेरी हेल्प कर सकता है, ये मेरी हेल्प नहीं कर सकता है। मतलब व्हाटएवर, आप अपनी सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ को, बट उस चीज़ की क्लैरिटी आपको चेंज ऑफ स्टेट के बाद मिलेगी। और वो चेंज ऑफ स्टेट आपके लिए आज से, अभी से, जब से भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से स्टार्ट हो गया है, उसमें परिवर्तन। ये सेकंड क्लियर मैसेज है। थर्ड, आपसे कहा जा रहा है दुनिया में सही भी है। मेरे हाथ काँप रहे हैं, मैं लिटरली आपको दिखा सकती हूँ इस वक्त, पता नहीं आपको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बट मेरे लिटरली हाथ काँप रहे हैं इस वक्त। इतनी हाई एनर्जी है यहाँ पर कि मेरे से ये पकड़ा नहीं जा रहा है, मेरे हाथ काँप रहे हैं। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। मतलब उस एनर्जी को होल्ड कर पाना भी एक बहुत बड़ी बात है। वो मालिक ही शक्ति देते हैं, वरना तो आदमी वैसे ही गिर जाए। एनीवे तो थर्ड मैसेज आपके लिए, क्लियर मैसेज फ्रॉम डिवाइन फॉर पाइल नंबर 1 ये है कि दुनिया में सब तरीके के लोग हैं या सब तरीके की एनर्जी है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मैं एनर्जी के टर्म्स में ही बात करूँगी। तो दुनिया में सब तरीके की एनर्जी अवेलेबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एनर्जी दो ही टाइप्स की होती है, पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, ठीक है। तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में, और वो रिस्क आप तभी ले सकते हैं जब आप ईश्वर पे अटूट विश्वास करेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। बिना रिस्क के अगर आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि अगर मैंने ये करा तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, अगर आप इस लूप में घूमते रहेंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। और वो एक सीरियल आया करता था, मुंगेरी लाल के सपने, किसी ज़माने में, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं है, बट वो एक ऐसा आता था, तो वो सारा कुछ सपने में ही सोच लेता था, वो कुछ करता वर्ता नहीं था। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है आपके लिए। मतलब आपको कहा जा रहा है कि आपको मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने हैं। आपको अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको ये 3 ऑफ कप्स की हैप्पीनेस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, तो उसके लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। और वो रिस्क उठाने के लिए आपको ईश्वर पे ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट, आँख पे पट्टी बांध के, ब्लाइंड का मतलब होता है जैसे अंधा होता है ना, जिसको दिखाई नहीं देता, वो फिर भी चलता है, वो चलना बंद नहीं कर देता। उसको पता है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा, उसको ये पता है कि सामने जो है मेरे कुछ भी आ सकता है, मुझे टक्कर भी लग सकती है, मैं गिर भी सकता हूँ, मेरे को चोट भी लग सकती है, मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, पर वो चलना नहीं छोड़ता। अगर वो चलना ही छोड़ देगा तो वो अपाहिज भी हो जाएगा, उसके पैर ही काम करना बंद कर देंगे। तो वो चलना नहीं छोड़ता, वो सोचता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे ही आँखों से दिखाई नहीं देता, सामने वाले को तो दिख रहा है, तो सामने वाला कम से कम यही सोच के देख लेगा कि भाई मुझे नहीं दिख रहा है, या फिर मेरे साथ अगर बुरा होना लिखा होगा तो और बुरा हो जाएगा, इतना बुरा तो हो ही चुका है। तो मतलब वो एक रिस्क लेकर आगे बढ़ता है और चलता है। तो
कभी तो वो ठोकर खा जाता है और कभी वो ठोकर नहीं खाता है, पर जब वो अटूट विश्वास करता है ईश्वर पे और आगे बढ़ता है ब्लाइंड फेथ के साथ, ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ, तो उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। उसको भगवान मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, पर क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा, अब वो तो अंधा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या उठाएगा? उसके सामने सपोजिंग बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। सपोजिंग वो कोई मिठाई की दुकान पे अंदर घुस गया, उसको क्या पता क्या मिल रहा है, क्या है, क्या किसकी दुकान है। किसी से पूछा उसने बता दिया मिठाई की दुकान है। अब उसे दिखाई तो दे नहीं रहा, उसने बोला भाई ये वाली मिठाई दे दो। हो सकता है कि वो मिठाई उसके लिए हानिकारक हो, या वो मिठाई पुरानी हो और उसे पता ना हो, उससे उसका पेट खराब हो सकता है। अब उसने वो सिलेक्ट कर ली तो डेफ़िनेटली उसका पेट तो ख़राब होएगा ही होगा, पर फिर भी उसने रिस्क लिया। और क्योंकि उसने ब्लाइंड फेथ करके ईश्वर पे, चाहे वो गलत मिठाई खा ली, फिर भी ईश्वर उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि उसने ईश्वर पे भरोसा करके वो आगे बढ़ा, उसने वो रिस्क लिया, उसने वो मिठाई खाई, तो ईश्वर का दायित्व बन जाता है कि वो उसकी रक्षा करेंगे। तो वो डेफ़िनेटली उसको बचाएंगे और उसको कुछ भी नहीं होगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा, उसकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी, बल्कि वो खुशी खुशी मिठाई खा के घर वापस लौट आएगा। ये मैसेज है, क्लियर मैसेज फ्रॉम डिवाइन। थर्ड मैसेज कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क आप लेंगे तो आपको ईश्वर बहुत सारे ऑप्शंस देंगे। अब अगर आप अंधे की तरह गलत ऑप्शन चूज़ कर भी लेंगे तो भी ईश्वर आपकी रक्षा और संभाल करेंगे, क्योंकि आपने ईश्वर पे भरोसा किया, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, क्योंकि वो ईश्वर का दायित्व बन जाता है कि ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे और आपकी संभाल करेंगे। ये थर्ड मैसेज है, क्लियर मैसेज फ्रॉम डिवाइन। फोर्थ, सब कुछ, एक वो कहावत है, इस दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को आसमां तो किसी को ज़मीं नहीं मिलती, या किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता, ऐसे करके कुछ है। तो यहाँ पर वही मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको वो मुकम्मल जहां मिल जाए, तो आपको सैक्रिफ़ाइस पहले करना पड़ेगा। तो आप क्या सैक्रिफ़ाइस करना चाहते हैं जिससे कि आपको मुकम्मल जहां मिल जाए? ईश्वर आपसे एक सैक्रिफ़ाइस तो मांग रहे हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ को आप सैक्रिफ़ाइस कर सकते हैं ईश्वर के लिए, ताकि मुकम्मल जहां बाकी की चीज़ें आपको मिल जाएं? ऐसी वो कौन सी चीज़ है, इसके बारे में आपको अवलोकन करने के लिए कहा जा रहा है कि वो कौन सी नायाब चीज़ है, वो ऐसी कौन सी खूबसूरत नायाब चीज़ है, या कोई पर्सन है, या कोई सिचुएशन है, या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है। ऐसी कौन सी नायाब और आपके दिल के बहुत अज़ीज़ ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ईश्वर को भेंट कर सकते हैं बाकी चीज़ें पाने के लिए? इस पे अवलोकन करिए, क्योंकि अगर बाकी सारी चीज़ें आपको चाहिए
अगर आपको डेस्टिनी का साथ चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हर चीज़ में लक आपको सपोर्ट करे और ईश्वर वो सब कुछ आपको दे दें जो आप चाहते हैं, तो उसके बदले में आप ईश्वर को क्या देंगे? ये ईश्वर आपसे पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क है कि ईश्वर को आप क्या देंगे। और ईश्वर को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ईश्वर को ना तो घर चाहिए, ना मकान चाहिए, ना कमरा चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ना कुछ और चाहिए। ईश्वर को चाहिए संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पित हो जाइए ईश्वर पे। पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित हो जाइए। अपने आप को ईश्वर से, कहते हैं ना, हम अपना लाइफ पार्टनर चुनें, तो ईश्वर को अपना लाइफ पार्टनर बना लीजिए, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। क्योंकि जब आपने ईश्वर को ही अपना लाइफ पार्टनर बना लिया तो बचा ही क्या फिर आपके पास? फिर तो आपको सब कुछ ही मिल गया। आपने खोया भी नहीं और सब कुछ पा लिया। तो इससे बेस्ट लाइफ पार्टनर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर रिंग आई है। तो किसको लाइफ पार्टनर बना लीजिए? ईश्वर को। ईश्वर को लाइफ पार्टनर बनाएंगे तो खोएंगे भी कुछ नहीं और सब कुछ पालेंगे। ये चौथा मैसेज है, नहीं चौथा, हाँ चौथा मैसेज है, क्लियर मैसेज फ्रॉम डिवाइन। सोच के देखिएगा इस बात पे। पांचवा, इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मालिक प्लीज़ इस कार्ड को क्लैरिफाई करें। अपना प्यार हर किसी के अंदर ममता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अपना प्यार उसको दीजिए जो उसकी कदर करना जानता हो। जो उसकी कदर करना जानता होगा वही आपका प्यार पाने के काबिल है, और वही बदले में आपको उससे 10 गुना प्यार ज़्यादा देगा, क्योंकि उसको आपके प्यार की कीमत पता है। ऐसा कौन होगा? क्या आपको लगता है कि इस कलयुग के ज़माने में ऐसा कोई पर्सन मिलेगा आपको जो आपके प्यार की कीमत जानता होगा और आपको उसके बदले में 10 गुना प्यार देगा? ऐसा कोई नहीं होगा। ऐसा एक ही है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, ईश्वर स्वयं। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर, जिनको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं।
सिर्फ ईश्वर जानते हैं आपके प्यार की असली कीमत, और सिर्फ उन्हीं में वो क्षमता है कि वो आपको उसका 10 गुना करके लौटा सकते हैं, और किसी में ये हिम्मत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। हिम्मत की तो बात ही छोड़िए, क्षमता ही नहीं है किसी में कि कोई आपको उसका 10 गुना भी लौटा सके। 10 गुना क्या, 1 गुना भी नहीं लौटा सकता, बल्कि कोई आपके प्यार की वैल्यू तक नहीं करेगा इस कलयुग के ज़माने में। तो आप किसके पीछे घूमे चले जा रहे हैं? किन बेवकूफ़ों के पीछे घूम रहे हैं आप, आगे पीछे डोल रहे हैं? उन लोगों के लिए जो आपके प्यार की कदर भी नहीं करते। क्यों आपको ये समझ में नहीं आता? जो बार बार ईश्वर आपको समझा रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। इस बात को सोचिए। और यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो किसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए आपको? किसके साथ बातचीत करनी शुरू करनी चाहिए? कौन है वो जिसके साथ आपको बात करनी चाहिए? इसका सवाल तो आप खुद ही दे देंगे, इतनी मेरे ख्याल से आप में समझ है। तो ये हैं 1 2 3 4 5 क्लियर मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन, जिनको डिकोड करने में मुझे भी काफ़ी समय लग गया, बट जो मैसेजेस एग्जैक्टली मालिक के शब्दों से निकल रहे थे, मैं वही मैसेजेस आपको दे रही थी, इसलिए थोड़ा समय लगा। प्लीज़ गाइड करें मालिक फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। वॉट डू यू डिज़ायर? आपको क्या चाहिए? ये क्वेश्चन आया है आपके लिए मालिक की तरफ से, एंड बॉटम से है आस्क। मांगो, क्या मांगना है? ये सारी चीज़ों के बाद अब आपसे ईश्वर पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। तो ये है पाइल नंबर 1 के लिए क्लियर मैसेज फ्रॉम डिवाइन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और इस रीडिंग को क्लेम करें 3.33 से। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं क्लियर मैसेज फ्रॉम डिवाइन आपके लिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। क्लियर मैसेज फ्रॉम डिवाइन। स्टॉर्क, फीमेल, माउंटेन, डाइस, ये रिवर्स में आया है, बुके, लेटर, क्रॉसरोड्स, एनीथिंग एल्स? ओके।
मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify reverse bouquet. Okay, please clarify. Please clarify. Please clarify. Okay. ठीक है, शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 2। बहुत सारे लोगों की ऐप हो आपको दिख रहा है, राइट? बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। काफ़ी लोगों के डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, काफ़ी लोगों के नो कांटेक्ट, सेपरेशन। कुछ लोग अपनी लाइफ में न्यू लाइफ पार्टनर चाहते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई।
काफ़ी लोग यहाँ पर स्टक सिचुएशन में हैं और ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है जो आपको ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी तरफ न्यू लव नहीं आ पा रहा। जो सिंगल हैं, जो कमिटेड हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा है रिलेटेड टू लव लाइफ। कुछ लोगों की लाइफ में वो पार्टनर जो है वो मूव ऑन कर चुका है आपसे। तो ये जो भी सिचुएशन है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो सिंगल के लिए हो, चाहे मिंगल के लिए हो, चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे जो भी आपकी सिचुएशन है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में तो आपका पार्टनर आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में वेटिंग पीरियड आ रहा है कि अभी आपको और वेट करना है। कुछ लोगों के पास चॉइस है, इसके साथ जाएं कि उसके साथ। और कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है। तो चारों कंडीशन मैंने बता दी। कुछ लोगों की लाइफ में पार्टनर जिसके साथ आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, कुछ लोगों के लिए वेटिंग है, कुछ लोगों के लिए चॉइस आ रही है इसके साथ या उसके साथ, और कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है। ठीक है, क्लियर मैसेज था ये फ्रॉम डिवाइन। प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ पर एक मैसेज है, सेकंड मैसेज जो है, क्लियर मैसेज फ्रॉम डिवाइन फॉर पाइल नंबर 2। सेकंड मैसेज, एक कहावत है, हर किसी को इस दुनिया में मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। तो जैसा पार्टनर आप चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है वैसा ही पार्टनर आपको मिले, क्योंकि डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड है। आपकी डेस्टिनी में जो पार्टनर लिखा होगा वही पार्टनर आपको मिलेगा, चाहे आपको पसंद आए चाहे आपको पसंद नहीं आए। क्लियर मैसेज। ठीक है, ये सेकंड मैसेज था। थर्ड, थर्ड मैसेज ये है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक सेइंग है, एक प्रोवर्ब है, गिव एंड टेक। तो पहले देना पड़ता है, उसके बाद मिलता है। कभी उल्टा प्रोवर्ब नहीं सुना होगा आपने, टेक एंड गिव, ऐसा नहीं होता, गिव एंड टेक। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ में चाहिए हो, लव लाइफ में, कैरियर में, फैमिली लाइफ में, एनीथिंग, किसी भी चीज़ में आपको अगर सक्सेस चाहिए या आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो पहले आपको कुछ देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो चीज़ मिलेगी। तो आप क्या देने के लिए रेडी हैं और किसको देना पड़ेगा, कौन देगा वो चीज़ आपको। सपोजिंग आपको पार्टनर चाहिए, तो आप पार्टनर के
से बात करेंगे कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है, तो क्या वो पार्टनर आपको लगता है कि आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा? क्या वो इतना लॉयल होगा कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा? सपोज़ उसने कह दिया हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा, इस बात की क्या गारंटी है आपके पास? कौन सा गारंटी का प्रूफ है? चलो आपने कोर्ट मैरिज कर ली, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, कोर्ट मैरिज हो गई, इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं और वो आपके साथ लॉयल रहेगा? इस बात की क्या गारंटी है क्या कोई? नहीं है ना। आपको जॉब चाहिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, आप गए ऑफिस में, इंटरव्यू दिया, उसने ऑफ़र लेटर दे दिया आपको कल से ज्वाइन करना है, या आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फ़ाइट करा और आपको कंपटीशन में सक्सेस मिल गई, आपका जॉब लग गया, इस बात की क्या गारंटी है कि आपका जॉब नहीं छूट सकता या आपका प्रमोशन रुकवा दिया जाएगा या आपको प्रमोशन ही नहीं मिलेगा? या प्रमोशन मिलेगा मनचाही जगह? कोई गारंटी है? नहीं है। तो इस कलयुग की दुनिया में आप किसके पास जा सकते हैं जो आपको पूरी तरीके की गारंटी दे सकता है कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ? एक ही है वो, ईश्वर स्वयं। अगर आप ईश्वर से मांगेंगे, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि मुझे ये चाहिए, तो पहले आपको कुछ देना पड़ेगा। ईश्वर कहेंगे मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या दे रहे हो, मैं तो तुम्हें दे दूँगा, मुझे क्या दे रहे हो? तो आपको अपना समर्पण, अपना पूर्ण समर्पण उनकी तरफ, ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं, आँखों पे पट्टी बांध के रास्ता चलना पड़ेगा। जैसे जैसे मालिक आपको चलाएंगे उंगली पकड़ के, वैसे वैसे चलना पड़ेगा। चाहे बीच में खड्डे आएँ, चाहे तूफ़ान आ गया, चाहे बारिश आ गई, चाहे ओले पड़ गए, चाहे कुछ भी हो गया, मालिक आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब है ईश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार अगर ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया तो वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आप भले ही छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आ जाएगी। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, आपको बिना मांगे ही मिल जाएगा। ये थर्ड मैसेज है। Alec, please clarify 5 of Pentacles. ओके, कुछ लोगों की तरफ जिनको जॉब चाहिए, उनकी तरफ आपको ये कहा जा रहा है, फोर्थ मैसेज ये है कि जो भी लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचें मैं घर में ही बैठा रहूं और मुंगेरी लाल के सपने देखता रहूं। एक वो सीरियल आया करता था पुराने ज़माने में, मुंगेरी लाल के सपने। वो घर में ही बैठ के सपने देख लिया करता था। मैंने मुर्गियां पाल ली, फिर मुर्गी से अंडे निकले, फिर अंडे से ये हुआ, फिर मैंने वो अंडे बेच के गाय ख़रीद ली, फिर गाय से दूध निकला, फिर दूध की फिर मैंने हांडी ख़रीद ली, फिर उसमें दही जमा लिया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो हांडी उसी के ऊपर फूट गई।
मतलब वो उसने ऐसे यूँ करके पैर मारा और वो पता नहीं कुछ इस तरीके का था वो, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के वो सपने थे, मतलब उस बड़ी अच्छा कॉमेडी था वो, एंड इट वाज़ अ वेरी लाइफ गिव, मतलब लेसन था उसमें देयर वाज़ अ मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो कहने का मतलब है कि अगर लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एफ़र्ट करना पड़ेगा, उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। अगर लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो एफ़र्ट करो, लीप ऑफ फेथ के साथ ईश्वर की उंगली पकड़ो और ईश्वर की उंगली पकड़कर चलते चले जाओ। इस रीडिंग को क्लेम करिएगा 12/21 से। ईश्वर की उंगली पकड़ के आगे चलते चले जाओ। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी भी आएगी, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आती भी दिख रही है मुझे बहुत ही जल्द, और आप एक लैक की सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होने वाली है बहुत ही जल्द, और उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रिज़ॉल्व होते ही आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और सक्सेस आती भी नज़र आ रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। इस रीडिंग को 12/21 से क्लेम करिएगा। ओके, फिर कौन सा है? नेक्स्ट मैसेज ये है 1 2 3 4 फिफ्थ मैसेज ये है कि आप लोगों से प्यार पाने के लिए नहीं बने हैं। आपका काम है लोगों को प्यार देना, लोगों के जीवन में खुशियाँ लाना, लोगों के जीवन में से दुखों को दूर कर देना। यू आर अ बॉर्न लीडर, यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। आप किसी और चीज़ के लिए धरती पर भेजे गए हैं। यू आर अ किंग और अ क्वीन, और आपके नीचे पूरी एम्पायर है। जैसे जंगल का राजा होता है ना, पूरे जंगल की रक्षा, सुरक्षा, सब कुछ उसका दायित्व होता है। वो एक कहानी थी ना, वो एक मोगली टाइप की कुछ ऐसा था, या पता नहीं शेर खान या कुछ ऐसा, आई डोंट रिमेंबर। कुछ कार्टून में बच्चे देखा करते थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा था। तो उसका काम होता है पूरे जंगल की रक्षा करना। उसमें शायद शाहरुख खान ने डबिंग भी करी थी, वॉइस कुछ ऐसा था, मेरे को याद आ रहा है। कोई ऐसी शेर वाली मूवी थी जिसमें उसने अपनी वॉइस डब करी थी, और उसका एक बच्चा था शेर, इस शेर का, और उसको वो सिखाता था कि तुम्हें ऐसे एम्पायर को पूरा मतलब चलाना है और तुम्हें ये करना है, मतलब उसको पूरी ट्रेनिंग देता था वो। तो कहने का मतलब ये है कि इस जन्म में, इस लाइफ बर्थ में आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप लोगों को प्यार बांटेंगे, और बदले में आपको दुआएं मिलेंगी, प्यार नहीं मिलेगा। आपके जीवन में प्यार नहीं है। ब्रूटल ट्रुथ, ब्रूटल एंड ऑनेस्ट ट्रुथ, आपके जीवन में प्यार नहीं है। आपके जीवन में इस टाइम, इस लाइफ बर्थ में सिर्फ दुआएं कलेक्ट करना है, और वो दुआएं कलेक्ट करके आप अपना कर्मा बैलेंस करेंगे। आपको अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए जितनी दुआएं मिल जाएं लेते जाइए, पर आपको पूरे ह्यूमैनिटी की सेवा करनी है,
उनका दायित्व आपके ऊपर है। यू आर अ बॉर्न लीडर, यू आर बॉर्न टू बिकम अ किंग और अ क्वीन, यू आर मेंट फॉर अ बिगर सोल पर्पस। आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो अपने सोल पर्पस की तरफ काम करिए अगर अपना कर्मा क्लेंस करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोल्स। नेक्स्ट मैसेज ये है, अगर आपको एक किंग या क्वीन बनना है या फिर आपको अपनी सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं तो आपको बहुत दूर का सफ़र तय करना पड़ेगा। मतलब बहुत लंबी जर्नी है आपकी। आपकी जो लाइफ की जर्नी है, पहली बात तो ये कि वो बहुत लंबी है। लंबी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 110 साल जिएंगे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जर्नी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। आपको इतने ज़्यादा उठा पटक इधर उधर ये वो, मतलब हैज़र्ड ज़िंदगी है आपकी, जिसे कहते हैं ना, कभी यहाँ जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, जिसका कोई बेस नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कभी किधर कभी किधर, कभी ये कभी वो। कहने का मतलब ये है कि आपको इतना कुछ झेलना पड़ेगा अपनी लाइफ में, इतना कुछ झेलना पड़ेगा कि वो झेल झेल के आप तप जाएंगे, सिक जाएंगे पूरी तरीके से। जैसे होता है ना, रोस्ट कर देते हैं ना वो उसको, चिकन को या जो भी होता है वो, तो इतना तपा देंगे आपको। और उसके बाद जाके आपके जीवन में वो क्लैरिटी और वो मैनिफेस्टेशन जो आपने बरसों से मांग रखी है, वो आपको मिलेगी। वो सब कुछ मिलेगा आपको, बट उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, आग में झुलसना पड़ेगा, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत। और ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो ईश्वर आज आपको बता रहे हैं। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आप एक रानी, महारानी, एम्प्रेस की तरह रूल करेंगे और हर जना आपकी बात मानेगा। आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, आपकी सारी इच्छाएं कबूल करी जाएंगी और पूरी करी जाएंगी। पर उसके लिए बहुत एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। परिश्रम, त्याग, समर्पण, मेहनत, सख्त मेहनत। ना सिर्फ सहायक है बल्कि निहायत ज़रूरी है। ये मैसेज है। नेक्स्ट, please clarify the Hierophant.
अगर आप किसी भी तरीके के दोराहे पर हैं या किसी भी तरीके से भ्रमित हो रहे हैं, अपने रास्ते से भटक रहे हैं, या आपके मन में कोई शंका है, किसी भी तरीके की कोई इल्यूज़न है, सेल्फ डाउट है, या ईश्वर पर भरोसा नहीं है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि ईश्वर आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी शरण में जाइए। अगर आपके कोई गुरु नहीं हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि समय परिवर्तन लेता रहता है, समय कभी स्थिर नहीं रहता। जिस प्रकार चाँद, जो मून होता है, वो फेजेस में चलता है। उस कभी फुल मून होता है, फिर उसके बाद छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा, फिर अमावस आ जाती है, ऐसे चलता रहता है। तो ये साइकिल्स ऑफ फेजेस होते हैं। ऐसे ही हमारा जो जीवन का चक्र है वो भी घूमता रहता है। समय, टाइम, वो भी घूमता रहता है। एक ही टाइम तो फिक्स नहीं रहता। तो अभी आपका समय अगर अच्छा नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपका समय परिवर्तन ले रहा है, बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है, बहुत ही जल्द। और उसके बाद जीत आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। आप उस दौराहे से, उस कन्फ्यूजन से, उस शंका की एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे और बिल्कुल कामर वाटर्स की तरफ बिल्कुल शांत सुकून जीवन जीना शुरू कर देंगे। पीसफुल लाइफ, जहाँ पर अंतर मन का सुकून होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। ये आपके लिए मैसेज है। तो ये आपके लिए मैसेजेस थे, क्लियर मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन। गाइडेंस देख लेते हैं। तो फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2, इनोसेंस। अपनी इनोसेंस को वहाँ यूज़ करिए जहाँ ज़रूरत है। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। गिव एंड रिसीव। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, पहले दो उसके बाद मिलेगा। और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। अपनी इनोसेंस को वहाँ यूज़ करो जहाँ ज़रूरत है। हर जगह इनोसेंस की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पहले दो फिर मिलेगा। ये मैसेज है। सो ये हैं क्लियर मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर पाइल नंबर 2। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।